कहते हैं कि शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। और तेजस्वी जी कहे कि हमारी खुशियों की कसम 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना होगा। तो इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 2 दिवसीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन उसका समापन है। पटना से निकले हैं तेजस्वी यादव जी हार की तलाश, मतलब हार क्यों हुई 2024 के लोकसभा में, जो सीट चाहे थे वो नहीं हुआ, और 2025 की विजय की तलाश कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हुआ है, कि इसलिए और किस लिए हम लोग हारे और जीतेंगे किस लिए। तो ज़रा सुनिए इन तमाम कार्यकर्ताओं का। कुछ को अंदर बोलने दिया गया, कुछ को नहीं। आखिर दिल में अभी भी कुछ है तो पता तो चलेगा तेजस्वी यादव जी को कि 2025 की तैयारी जो करनी है, ताकि जीत की जो तलाश में वो निकले हैं। हार की तलाश तो पता चल ही गया होगा, जीत की तलाश अब देखना होगा कैसे वो हासिल करेंगे। असेंबली सेगमेंट करके पूरे जिला का ये जो संवाद कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था, ये आज पूरा हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरी तादाद में लोग, हर पंचायत से यहाँ लोग जमा हुए और सबसे अलग अलग उन्होंने बात किया। जो हमारे अध्यक्ष हैं पंचायत के या प्रखंड के, उन्होंने अपनी बात रखी। जो परेशानी है उनको उस पर बात हुई। और फिर इन्होंने जो चाहा कि हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेता को, हमारे लीडर को क्या करना चाहिए, उसका निर्देश उन्होंने दिया। और एक तरह से मैं कहूँ कि एक सफल और एक बड़ा संवाद आम वर्कर से वो कर पाए और बहुत कामयाब दोनों दिन का जो कार्यक्रम है। नाराजगी तेरे से है, कुछ नाराजगी मेरे से है, चलो बैठ करके दूर करें। क्या लगता है यही कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसे तरीके से हुई? कोई नाराजगी अपने नेता से किसी कार्यकर्ता को नहीं थी। नेता तेजस्वी यादव का जिक्र नहीं किया, मिथिलांचल के जो बड़े नेता हैं उनका जिक्र किया। नहीं, यहाँ भी कोई किसी की नाराजगी नहीं है। सब लोग एकजुट हैं, हमेशा एकजुट रहे हैं और निकट भविष्य में भी लोग एकजुट रहेंगे। जब लोग एकजुटता का परिचय देते हैं तब लगता है लोगों को जो कुछ इधर उधर की बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब लोग 24 में जो वोट आनी चाहिए थी वो वोट नहीं आई, उतनी सीटें नहीं। एक तरह से वोट नहीं आने का तलाश में वो बहुत कारण है। उसी कारण की तलाश में हमारे नेता पंचायत के अध्यक्ष से रूबरू हो रहे हैं। और हर एक पंचायत, हाँ पहली बार, और ये राष्ट्रीय जनता दल ने, किसी भी दल में कोई बड़े नेता अपने आम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं से रूबरू और एक उनसे उनका दर्शन और उनसे संवाद, ये ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना और मिल करके कार्यकर्ता को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। और काफ़ी हमको लगता है जो निसंदेह कार्यकर्ता काफ़ी ऊर्जान्वित। हर दल का कार्यकर्ता रीड होता है और यह महानता है हमारे नेता में कि उन्होंने इस सच्चाई को समझा। और कार्यकर्ता जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनको सम्मान देने का काम इन्होंने किया है। इससे कार्यकर्ताओं का सम्मान तो बढ़ा ही है, साथ साथ हौसला भी बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि बेहतर परिणाम इसका होगा। और अंदर में किसी तरह का किसी से कोई गिला शिकवा की बात नहीं हुई? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से नहीं। 25 तो है ही, वह तो सबके नज़र में है। लेकिन हम लोग भी तो मतलब 25 के लक्ष्य के लेके ही चल रहे हैं और सबका लक्ष्य है। लेकिन जहाँ तक गिला शिकवा की बात है, वहाँ गिला शिकवा की बात नहीं है। कोई भी किसी से गिला शिकवा नहीं। अब मैं की बात नहीं रहा, हम की बात है, हम की बात रहा है, समझेगी। और हम होंगे कामयाब निश्चित रूप से। दिवसीय आपका जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन खत्म हुआ, 2024 लोकसभा में जिस तरीके से वोट आने चाहिए वो वोट नहीं हुए, सीट भी नहीं आए, तो वो एक तरह से समझिए हार की तलाश है, या 2024
कि जो हार की 2025 में विजय की तलाश के लिए कार्यकर्ता समाज सम्मेलन है, किस तरह की बातों के रखा गया, किस तरह का अंदर की भावनाएं प्रकट हुई नेताओं जी के सामने, कार्यकर्ताओं की? देखिए, आज जो और कल जो बैठक हुई थी, वो कार्यकर्ता के साथ साथ जो संगठन के ढांचा के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या जो भी कमेटी थी उसकी बैठक थी। उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोगों को ट्रेनिंग कराया जाएगा और मजबूत तरीका से हम लोग 2025 तक चुनाव लड़ेंगे। उसी के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का दिन आने वाला है और 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। एक बात करेंगे, बहुत मजबूती के साथ ट्रेनिंग दीजिएगा, जीतिएगा, लेकिन आपके पार्टी में एक चीज़ देखा जाता है कि टिकट लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है और जो नेता को शुरू से तैयारी करना, जो लास्ट मोमेंट में तैयारी करता है, कहीं हार का वजह तो ये तो नहीं है? इस बार ऐसा नहीं होगा। नेता, वैसे भी नेता मिथिलांचल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिए हैं और निश्चित रूप से जहाँ सबसे ज़्यादा कमजोर है राजद, और हमारे नेता ने ये भी बोला है कि अगर मेरी सरकार आती है तो दिल्ली के तर्ज पर, डीडीए की तर्ज पर यहाँ एमडीए बनेगी, जिसको कहता है कि मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी। युवा राजद क्या सोच रहा है? युवा राजद जोश में है कि हमारे नेता गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के जनता से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से युवा के बीच में जोश आ गया। चलिए, पहला दिन तो क्या रहा वो तो सबको पता चलिए। दूसरा दिन जो आज फिनिशिंग हुई है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, एक सवाल है, हार की तलाश का पता लेके चले हैं या 2025 में जीत की तलाश का राह खोजने निकले हैं? देखिए, कल भी हम बता चुके थे आपको कि इनका सीधा जनसंवाद का कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं के साथ, और ये चाहते हैं जो हमसे जहां कहीं वर्कर हमसे बिछड़ गए हैं, यदि वर्कर में मतभिन्नता है उसको दूर किया जाए और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल का अच्छा दिन आवे और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में बने, जिससे गरीब गुरुआ को मान सम्मान फिर से लौट सके, गरीब गुरुआ को मान सम्मान दिया जा सके। इन्हीं कारणों को लेकर के मैं आपको कल भी बताया था कि आज जिस तरह से गौराबराम क्षेत्र, कुशेश्वर स्थान, आपको दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर और अलीनगर, ये पांचों विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे वर्कर आए थे, पंचायत अध्यक्ष आए थे, उनको उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया उनके साथ, और उन्होंने एक नया नारा दिया है कि मैं का बात अब नहीं चलेगा, हम की बात चलेगी और हम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कार्यकर्ता संवाद जिस यादव का हुआ है, खास करके मिथिला में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कमजोर है, कुछ ऊर्जा बनेगी इसके अंदर? निश्चित तौर पर ऊर्जा बनेगी और कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को समझा है, बुझा है और अपने अपने क्षेत्रों में जा करके उनको क्या करना है इसका गाइडलाइन दिया गया। कुछ कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं आपके मिथिलांचल के बड़े नेताओं से, उनको किस तरीके से मनाने के वो सोचे हैं? सारे लोगों का जिम्मेवारी है। हम लोग जो जिला के टीम के लोग हैं, वो लोग प्रखंड स्तर के लोगों से बात करेंगे, प्रखंड स्तर के लोग पंचायत स्तर के लोगों से बात करेंगे। गयासुद्दीन एक ऐसा आदमी है जो बेधड़क बेतरक अपनी बातों को रखता है। आज मौका भी था, दस्तूर भी था। बताइए क्या कहा आपने? तेजस्वी यादव जी का समीक्षा बैठक स्व कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम था। उसमें सब कार्यकर्ता अपनी अपनी समस्या, अपने अपने इलाके का, अपने बूथ का, पंचायत का समस्या रखा उन्होंने उनके नज़दीक। और वरीय नेतागण सब थे, बाड़ी सिद्दीकी साहब, ललित यादव फातमी साहब और संजय यादव जी उनके पीए, तेजस्वी यादव जी भी थे। उन्होंने कहा कि सब एक हो जाइए, आपसी यकजहती बनाइए और दलित अति पिछड़ा महिला पर कार्यक्रम बना के काम होना चाहिए। सब कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, सरकार आएगी तो। इसी सब पर वो टिप्स देकर के सब कार्यकर्ता को विदा किए हैं। सब कार्यकर्ता में नई ऊर्जा है, नया जोश है। 25 में 2024 लोकसभा में भी इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन वो कर सकते थे, ताकि शायद उस समय तस्वीर कुछ और होती। 2025 में फिर तस्वीर कुछ और बनाने के लिए निकले हैं, यानी एक तरह से हार की तलाश और 2025 में जीत की तलाश में निकले हैं। देखिए, उसके बीच के करीब कार्यकर्ता भी सुनिश्चित था। हाँ। और राहुल गांधी पीएम बन जाते, लेकिन लोग को बरगला दिया गया भारत जलाओ पार्टी द्वारा। लोग को सनका दिया गया कि राशन कार्ड कर तो दाना नहीं मिलतो, गैस सिलेंडर नहीं मिलतो, ये नहीं मिलतो, वो नहीं मिलतो, समझे। इसलिए सब कार्यकर्ता एक है, यूनाइट है। तेजस्वी यादव को 25 में सीएम बनाए। हम लोग से यही था, जो महिला जो घर से नहीं निकलती है, लोग पार्टी से कैसे जुड़े और महिला को कैसे जुड़ाएं, इसके लिए हम मांग किए हैं। जो हर एक मंथली या
बीच बीच में परिसंध देना चाहिए, बैठक होनी चाहिए। इससे नई विचारधारा जो राष्ट्रीय जनता दल में आ रही है, हम लोग को मिलेगी नई खबर, तभी तो हम दूसरे जनता को बोलेंगे, या मेल हो या फीमेल। हम महिला प्रकोष्ठ हैं, इसलिए महिला को समझाए हैं इनका जो काम है ना करें। और रही बात मेरे प्रखंड में 13 पंचायत है, वहाँ पे ये मतलब संगठन, सबसे पहली बात है कि सब संगठन हम इसलिए चुने क्योंकि हमको यहाँ इस राष्ट्रीय जनता दल में सबसे एक अच्छी बात ये लगी, जाति धर्म भेदभाव नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब समाज के लोग हैं। जैसे कि दूसरे विपक्ष नेता में देखते हैं धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये सब हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम अपने पंचायत समिति भी अगर हैं। बात राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता संवाद की जाए तो महिलाओं को क्या कुछ खास तेजस्वी यादव ने कहा जिस पर आप जाकर के अपने क्षेत्र में काम करेंगे? बोले जो भी चीज़ की दिक्कत होगी, सारे हमारे जिला अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, वो आप लोग सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हम नगर पंचायत घनश्यामपुर के अध्यक्ष हैं। असल संवाद कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। हम लोग कहीं जाते थे किसी दूसरे नेता के यहाँ, उसके यहाँ डायरेक्ट हम लोग जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इस संवाद कार्यक्रम के जरिए ये नीचे स्तर तक आखिर हार जो हुई, क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई हम लोगों से, कहाँ चूक हुआ। 25 में फिर धूल नहीं फेंकनी पड़ी? नहीं, धूल के देखिए हार जीत तो लगी रहती है। इसको हार जीत को इसको इशू मत बनाइए। हार जीत तो होना है, कोई एक जीतेगा कोई हारेगा। कहाँ कमी रह गया तो निचले पायदान पर जाते हैं, वार्ड अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष उससे जानकारी ले रहे हैं जमीनी स्तर पर है क्या चीज़, उसकी ये बहुत अच्छी पहल है। ये हमारे साथ एक नेता है, दरभंगा में रहते हैं, लेकिन इनकी राजनीति तारडी की तरफ है। क्या चल रहा है अंदर में और क्या समझ में आया? अभी ये 2 दिन से जो है लगातार जनसंवाद जो कार्यक्रम माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा जो कार्यक्रम, एक बहुत ही अच्छा पहल पूरे बिहार में, पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो बनी है, इन्होंने जो डायरेक्ट जन संवाद, एक नीचे तबके के कार्यकर्ता जो पंचायत अध्यक्ष से लेके और प्रखंड की जो कमेटी है, सारे मेंबर से एक संवाद के रूप में इन्होंने जो आज का और कल का जो कार्यक्रम किया और या बिहार में जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये बहुत हम लोगों को और मिथिला को ही नहीं पूरे बिहार में खुशी है और पार्टी को मजबूती प्रदान। परिचय बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अशरफ हुआ, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा राजद। जावेद साहब जी, आपने सब कहा कि बूथ स्तर से सब ये करा जी। क्या लग रहा है कि 2024 में जो वोट होने चाहिए था, आवाज़ उठी कि वोट गिरेगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत हुई सीटों में? क्या ऐसा ही गलती दोबारा ना हो 2025 में? देखिए जी बिल्कुल, चूँकि हमारे नेता आज पूरे बिहार में भ्रमण करके यही सब एक वर्कर, एक बूथ लेवल के वर्कर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, जो हम लोग पीछे रहे, क्या वजह रही कि हम लोग पीछे रह गए। तो उस वजह की तलाश में पटना से निकले हैं आपके नेताजी, हर जिले में 2 दिवसीय कार्यकर्ता से। तो क्या लगता है, देखिए तलाश क्या है? अपने कमजोरी की वजह तो हर पार्टी तलाशती है, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि बिहार की राजनीति में आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने निचले स्तर के, पंचायत स्तर के, पंचायत नहीं बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता से इस तरीके से संवाद करें और पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य जो है उनका, वो निचले स्तर से, मतलब फर्स्ट सीढ़ी से वो लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कार्यकर्ताओं के लिए, सम्मान के लिए। और हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति, हम तो बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में कहेंगे कि ऐसा पहली बार देखने को मिला। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और मैं अदलपुर पंचायत का रहने वाला हूँ। गाँव ठीगा टोला है। यादव जी का इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और ललित यादव जी से आपका काफ़ी लगाव, अंदर में आपने कौन सी बातों को रखा? हम जो है 1989 से जो बरगद छाप था, तब चक्कर छाप हुआ, तब से आज तक हमने ये एक पार्टी को, राजद को लेके चले। हमारे मंत्री ललित कुमार यादव जी, हाँ पूर्व मंत्री जो है, वो इज्जत देने का काम किया। बाकी संगठन जो है यहाँ दरभंगा का, वो जब से उमेश राय संगठन चलाया है उसमें पूछ नहीं होती है।
वो अपने लोगों को बुलवाते हैं, दलाल माना जो गलत आदमी है उससे बुलवाते हैं। बाकी सराय तो पूर्व जिलाध्यक्ष थे। हाँ, उनसे क्या तकलीफ? उदय शंकर, अच्छा, उदय शंकर यादव, वो किसी भी जो ललित यादव का माना कार्यकर्ता हो या किसी का, उसको नहीं बुलाते हैं। हमारे फातमी साहब जब तक थे यहाँ संगठन बहुत मजबूत था। अब फातमी साहब के जाने के बाद दरभंगा का संगठन आए हैं, वापस आए हैं, पार्टी में आए हैं, बाकी संगठन अभी उनका नहीं चल रहा है। पार्टी में सिर्फ आए हैं? हाँ, नहीं, पार्टी में आए, उनका मना टिकट उनको मधुबनी से मिला। अब बाकी जो है, मैं तपस्वी यादव से क्या बोला? आपने क्या बोला अंदर में? अंदर में हमको बोलने का मौका नहीं दिया। कल हमको विधायक जी कहे कि आधा घंटा बोलने का मौका दिया जाएगा, आज कोई मौका नहीं दिया और न किसी तरह, बस हम लोग उठे और चलते हो गए। कितना देर चली बैठक ये अभी? बैठक तो 2.5-3 घंटा चला, मगर वो ऐसे ऐसे लोगों को बुलवाते हैं जो बोलने का कदर नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको उदय शंकर बुलवाते हैं। यानी इधर अंदर में लिखित में कोई बोलना है कि नहीं बोलना, ये है? कोई खड़ा होकर नहीं से पूछ नहीं रहा? नहीं, कोई से पूछ नहीं रहा। वो सिर्फ उदय शंकर जिनका नाम पुकार रहा है कि फलाना आदमी, तो वही बोल सकता है। अच्छा। दूसरे को नहीं। हम लोगों को दूरों से बुलवा के यहाँ उदय शंकर या हमारे मंत्री जी पूर्व, क्या लगता है, क्या इसी मन मुटाव के कारण 2024 के जो लोकसभा चुनाव में हुआ, जो सीट आपने सोचा था उतना सीट नहीं आया? क्या यही मन मुटाव राजद का? यही राजद में यही जो है दुश्मनी है और संगठन में मजबूती नहीं है। दरभंगा जिला विधानसभा क्षेत्र से है और सदर प्रखंड का सोनकी पंचायत से है। मेरा नाम संजय चौपाल हुआ। अब बहुत खुशी की बात हुई कि आज कोई पार्टी का आदमी जो है से इतना नीचे स्तर से आज तक कोई वेट नहीं किया। ये बात हम जरूर मानते। लालू जी भी नहीं किया जी? नहीं, लालू जी के रीजन में हमें तो उतना अकल नहीं था, लेकिन तेजस्वी जी के रीजन में जब से मेरा अकल आया है, तब से हम देख रहे हैं कि आज तक कोई पार्टी लीडर, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी पूरे भारत के अंदर में, आज तक कोई पंचायत लेवल से बात नहीं उठाया, फेस टू फेस किसी ने बात किया। लेकिन आज बहुत खुशी की बात हुई कि आज हम भी पंचायत अध्यक्ष हैं, सोनकी पंचायत अध्यक्ष हैं, हाँ, लेकिन आज तेजस्वी जी जो है एक पंचायत अध्यक्ष से बात किया, ये बहुत गौरव की बात है। हम बहुत खुश हैं। अंदर में बताइए कि क्या चल रहा है, अंदर में किस तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है, या ये जो हार का जो एक निरीक्षण है, सर्वेक्षण है, वो सब चीज़ के बारे में बताइए। जी देखिए, ये अंदर में जो चल रहा है, ये हारे का निरीक्षण चल रहा है कि हम कहाँ से सीट क्यों हार रहे हैं, क्यों, क्या बात हुई है। तो हार का निरीक्षण जो पंचायत अध्यक्ष का बुलाया हुआ है, आज खास कर पंचायत अध्यक्ष का बुलाहट है। यानी कहीं न कहीं हर पंचायत तेजस्वी यादव को ये ध्यान में हुआ है, ज्ञात हुआ होगा कि शायद हमारे बूथ स्तर पे, नीचे स्तर के कार्यकर्ता बड़े नेताओं से खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाहिए। जी जी जी, यही बात न कि जब पार्टी लेवल का जो बड़े पदाधिकारी या चाहे कोई भी नेतागण हो, जो बूथ लेवल का आवाज़ सुन ले, वो पार्टी सभी साथियों को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के आने के अवसर पर आप हम लोगों से जो भी कुछ पूछ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी जी बोले कि आप सभी लोग पंचायत स्तर तक हमारे 17 महीना का जो उपलब्धि है और लाली जी को जो उपलब्धि है सामाजिक न्याय का, वो जन जन तक पहुँचाए और आप संगठनात्मक क्षमता अपना बढ़ाएं। और जब मेरा सरकार बनेगा तब 5 किलो के बदले हम 10 किलो अनाज देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और 17 महीना में एक साथ कोई राज्य नहीं है कि जो 5 लाख लोगों को एक साथ नौकरी दिया। पहला राज्य बिहार है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मतलब अगुवाई में 17 महीना में 5 लाख बेरोजगार युवक साथी को नौकरी दिया। और मिथिलांचल में एक मिथिलांचल विकास अथॉरिटी बनाया जाएगा जब मेरा सरकार होगा। तो परिचय दीजिए अपना। राम निवास प्रसाद पूर्व विधायक। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो हार हुई
लोकसभा में जो सीट चाहते थे वो आपको नहीं आया, लेकिन 25 में वो गलती ना हो जिसको लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन है। कैसा रहा कार्यकर्ता सम्मेलन? बहुत अच्छा रहा। जनसंवाद हम लोगों का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, नेताओं का सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से और पंचायत अध्यक्षों से हुआ। बहुत ही अच्छा रहा, इसमें कोई नहीं रहा। हम लोग को सफलता मिलेगी जिस लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। जो नाराजगी है बड़े नेताओं से, नहीं नाराजगी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। नहीं, हम अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं और हमारा ये कार्यक्रम जो हुआ है सारे लोग अनुशासित ढंग से अपने आप को पेश किए हैं, इसलिए ऐसी कुछ बात नहीं है। आप लोग कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे से नहीं, हमारी एकजुटता है और बरकरार रहेगी। हम सब संवाद 1 to 1 अपने नेताजी के पास सभी कार्यकर्ताओं ने रखी बात। अंदर में क्या कोई शिकायत शिकवा 2024 लोकसभा में जो हार हुई है, जो सीट आपने चाहा उतना सीट नहीं आया, वो गलती फिर से 2025 में हो, किस तरह की बातें हुई? जी बिल्कुल, जो भी कार्यकर्ता का शिकायत था वो कार्यकर्ता अपनी मन की बात को अपने नेता के पास रखे। कहते हैं कि शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। और तेजस्वी जी कहे कि हमारी खुशियों की कसम 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना होगा। तो इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। कार्यकर्ता अगर नाराज होगी तो फिर कैसे? जी बिल्कुल, आप किसी तरह की नाराजगी नहीं है, क्योंकि नेता से हम रूबरू हो चुके हैं और रूबरू होने के बाद जो भी शिकवा गिला था हमने उसे खत्म कर दिया, नाराजगी खत्म हो गई। अब इंशाल्लाह हम लोग स्तर पे जो कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 हुआ, 25 में क्या लगता है कितना फलीभूत होगा? बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम अगर तमाम जिला में होगा, जिस तरह से आज कल समस्तीपुर में हुआ, आज दरभंगा में हुआ और जिला में होने जा रहा है, तो इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और बूथ स्तर के कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव होंगे और बूथ पे काम करेंगे, जिसकी वजह से जो है कि मतलब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार। जी मेरा नाम निशान दीवाना।